नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल होता आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल मल्टीपल चर्चा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ग्राम पंचायत के संरचना के संबंध में बात की थी। आज के इस वीडियो में हम जनपद पंचायत का गठन किस तरीके से होता है, उसकी संरचना क्या होती है, जनपद पंचायत का गठन करने वाले घटक कौन कौन से होते हैं, उसके संबंध में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखें कि जनपद पंचायत जिसको हम कहते हैं, जो कि खंड स्तर की पंचायत होती है या मध्यवर्ती स्तर की पंचायत होती है। यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम में उसको जनपद पंचायत कहते हैं। ठीक है, तो जनपद पंचायत जो है यह खंड स्तर पर की जो पंचायत है वो विकास खंड स्तर पर होती है, जनपद स्तर पर होती है। इसमें कुल जो निर्वाचन क्षेत्र है, जैसे ग्राम पंचायत में हम उसको वार्ड कह रहे थे, यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र कहेंगे। जनपद पंचायत में कुल निर्वाचन क्षेत्र कम से कम 10 और अधिक से अधिक 25 तक हो सकते हैं। यानी कि निर्वाचन क्षेत्र न्यूनतम 10, अधिकतम 25, 10 से लेकर के 25 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है एक जनपद पंचायत को। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर उसके संबंध में हम अलग से चर्चा करेंगे कि उसका विभाजन कैसे किया जाता है। ठीक है, इसमें हम चर्चा करेंगे कि इसमें जो जनपद पंचायत का गठन, ये उसकी संरचना क्या होती है, उसके गठन करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। मतलब जनपद पंचायत में कौन कौन व्यक्ति हैं, कौन कौन है जिनसे मिलकर के जनपद पंचायत बनता है। ठीक है, तो इसमें हम मुख्यतः 4 तरह के चीजों को देखते हैं, 4 तरह के लोगों को देखते हैं। ये हमको याद रहना चाहिए। सबसे पहले जो निर्वाचित सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा निर्वाचित हुए जो सदस्य होते हैं जनपद पंचायत के लिए, वो जनपद पंचायत के सदस्य होते हैं। वो तो होंगे ही। अच्छा, दूसरा एक चीज और, ये मतलब दूसरा एक चीज इसमें अलग से हमको जोड़ने की जरूरत है। पिछले ग्राम पंचायत की वीडियो में भी हमने देखा था, क्योंकि ये नया है। यदि इन निर्वाचित जो सदस्य हैं, जो प्रत्येक निर्वाचन से आए हैं सदस्य के रूप में, यदि इनमें कोई निःशक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं है, कोई निःशक्त व्यक्ति निर्वाचित होकर के नहीं आता है, तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में यहाँ जनपद पंचायत के संबंध में दो व्यक्ति, ग्राम पंचायत में एक था, जनपद पंचायत में 2 निःशक्त व्यक्ति जो कि जनपद पंचायत के सदस्य होने की अर्हता रखते हो, पात्रता रखते हो, ऐसे 2 निःशक्त व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट करके या मनोनीत करके जनपद पंचायत के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। और उसमें से जो 2 व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, उसमें से एक महिला और एक पुरुष सदस्य। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि कोई निःशक्त व्यक्ति निर्वाचित होकर के नहीं आता है किसी जनपद पंचायत में, तो उसके लिए प्रावधान, नवीनतम जो संशोधन किए गए उसमें प्रावधान किया गया है कि राज्य शासन अपने अधिकृत प्राधिकारी के द्वारा नाम निर्दिष्ट करते हुए 2 निःशक्त व्यक्तियों को, जिसमें एक महिला होगी एक पुरुष होगा। ठीक है, एक महिला और एक पुरुष, 2 निःशक्त व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट करते हुए जनपद पंचायत के सदस्य के रूप में मनोनयन करेगी। ठीक है, तीसरा, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, विधायक जिसको अपन कहते हैं, एमएलए कहते हैं, विधानसभा का सदस्य, विधानसभा के वे सदस्य जिनका विधानसभा क्षेत्र पूर्णतः या भागतः, यानी कि पूरा उस जो हमारा जनपद पंचायत है उसके जो उसका जो क्षेत्राधिकार है उसमें या तो पूरा उसका निर्वाचन क्षेत्र आता हो, या फिर उसका एक कोई भाग हमारे जनपद पंचायत में आता हो। यानी कि एक विधानसभा का एक सदस्य यानी कि विधायक, अब उसका निर्वाचन क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र जिन जनपद पंचायतों के क्षेत्र के अंतर्गत पूर्णतः या अंशतः या भागतः, थोड़ा मोड़ा भी आएगा, वो उन जनपद पंचायतों का सदस्य होगा। यानी कि विधानसभा क्षेत्र जिन थोड़ा करके पूरा या पूर्णतः या भागता, मतलब पूरा या फिर थोड़ा। ठीक है, थोड़ा भी अगर उसका विधानसभा क्षेत्र जिन 2-3 जो जनपद पंचायतों में अगर आता है,
तो वह विधायक या विधानसभा का वह सदस्य उन जनपद पंचायतों का सदस्य होगा। ये तीसरा। चौथी एक चीज है, उसको भी समझने की जरूरत है। जो हमारा जनपद पंचायत क्षेत्र है, जो विकासखंड का पूरा क्षेत्र है, जनपद पंचायत क्षेत्र जिसको कहते हैं, उसके अंतर्गत जितने भी सरपंच निर्वाचित हुए हैं, जितने भी सरपंच निर्वाचित हुए हैं, वो सभी सरपंच को 5 भाग में पंचमांश की व्यवस्था की गई है। पंचमांश कहा गया, पंचमांश मतलब उसको 5 भाग में बांटो, और जो 5 पूरे सरपंचों को हम 5 भाग में बांट रहे हैं, उसको अपन पंचमांश, और उसका प्रत्येक हिस्सा एक एक पंचमांश कहलाता है। तो उन कुल सरपंचों का जो पंचमांश है, उसमें से एक एक हिस्सा एक एक वर्ष की अवधि के लिए उस जनपद पंचायत का मनोनीत सदस्य के रूप में वहां पर उसकी सदस्यता उन सरपंचों को होगी। ठीक है, यहाँ पर 2 चीज हमको क्लियर समझना है। एक तो ये जो पंचमांश में 5 भाग, पूरे सरपंचों को हमने 5 भाग में बांट दिया, एक एक भाग को एक एक वर्ष की अवधि के लिए हम जनपद पंचायत के सदस्य हम बना रहे हैं, मतलब उस प्रावधान किया गया है। ठीक है, एक पंचमांश 1 वर्ष के लिए, दूसरा पंचमांश दूसरे वर्ष के लिए। इस प्रकार से जो 5 भागों में बांटे हैं, 5 में से एक एक पंचमांश को एक एक वर्ष की अवधि के लिए हम जनपद पंचायत का सदस्य बनाएंगे। इसमें 2 चीज याद रखना की जो है, क्लियर कट समझने की जरूरत है। जो सरपंच एक बार यानी कि 1 वर्ष के लिए, एक पंचमांश के अंतर्गत 1 वर्ष के लिए जनपद पंचायत का सदस्य एक बार बन गया, वो दोबारा नहीं बनेगा। सिर्फ पूरे 5 वर्ष का जो कार्यकाल है उसमें एक बार ही एक सरपंच एक बार ही 1 वर्ष के लिए जनपद पंचायत का सदस्य होगा। फिर अगला जो पंचमांश है वो सरपंच सदस्य होंगे अगले वर्ष, इस तरीके से हो। तो प्रत्येक सरपंच को 1 वर्ष के लिए ही जनपद पंचायत की सदस्यता मिलेगी। दूसरी चीज, ये जो सरपंच जो पंचमांश के अंतर्गत जनपद पंचायत के सदस्य बन रहे हैं, ये जनपद पंचायत के किसी भी स्थायी समिति के सदस्य नहीं होंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, 4 तरह के जो सदस्य हैं जनपद पंचायत के। पहला जो निर्वाचित सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन पे है। दूसरा, अगर कोई निःशक्त व्यक्ति अगर का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, निर्वाचित होकर नहीं आता है, तो 2 निःशक्त व्यक्तियों को, जिसमें एक महिला एक पुरुष है, उनका नाम निर्दिष्ट किया जाएगा, मनोनीत सदस्य के रूप में जनपद पंचायत के सदस्य होंगे। तीसरा, विधानसभा के सदस्य, वो विधानसभा के वे सदस्य जिनका विधानसभा क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः भागतः विकास उस जनपद पंचायत या खंड विकास खंड के अंतर्गत आता है, वो उन जनपद पंचायतों के सदस्य होंगे। चौथा, जनपद पंचायत क्षेत्र के पूरे के अंतर्गत आने वाले पूरे सरपंचों को 5 भाग में बांटा जाएगा, जिसको पंचमांश कहते हैं, और उन पंचमांश में से प्रत्येक भाग एक एक वर्ष के लिए वो सरपंच वहां के मनोनीत सदस्य होंगे। ठीक है, अच्छा, एक चीज और इसमें अपन बात करेंगे, छोटी सी चीज जो ग्राम पंचायत में भी हमने चर्चा किया था, कि यदि मान लीजिए जो प्रत्यक्ष निर्वाचन से जो लोग निर्वाचित होकर के आ रहे हैं जनपद पंचायत सदस्य के रूप में, यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में मान लीजिए कि वहां के जो निर्वाचक हैं वो किसी निर्वाचित क्षेत्र में अगर किसी सदस्य का निर्वाचन नहीं करते हैं, किसी कारण से भी निर्वाचन नहीं होता है, तो उस स्थिति में उस एक सदस्य या उस सदस्य के निर्वाचित न होने के कारण जनपद पंचायत की आगे की जो गतिविधि या अन्य जो कार्य है, अन्य प्रक्रियाएं हैं, वो बाधित नहीं होंगी, प्रभावित नहीं होंगी। ठीक है, बाकी अन्य कार्य जैसे कि अध्यक्ष का निर्वाचन हो गया, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का निर्वाचन, या आगे की जो जनपद पंचायत की अन्य गतिविधियां होती है, वो सभी गतिविधियां यथावत चलेंगी। और जिस क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन नहीं किया गया, जिस सदस्य निर्वाचित नहीं किया गया है, वहां के लिए अगले 6 महीने के अंतर फिर पुनः राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पुनः निर्वाचन कराया जाएगा। यदि पुनः निर्वाचन में भी निर्वाचित नहीं किया जाता किसी कारण से उस सदस्य को, तो राज्य निर्वाचन आयोग उस सदस्य का निर्वाचन या वहां पर निर्वाचन तब तक नहीं करवाएगी जब तक कि उसको यह पूर्ण समाधान न हो जाए कि अब उस क्षेत्र में निर्वाचन कराया जाना संभव है। जब तक ऐसा निर्वाचन आयोग आश्वस्त हो जाएगा, उसके बाद ही निर्वाचन कराएगा। तब तक जनपद पंचायत की बाकी गतिविधियां यथावत चलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों,
उम्मीद करता हूँ जनपद पंचायत के जो संरचना या गठन के संबंध में जो क्वेश्चंस आते हैं या जो तमाम चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे तमाम साथी हमारे जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, उनसे मेरा विशेष आग्रह है, मेरा करबद्ध निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियोस अपलोड होते ही आप तक उसके नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।